हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का बहुत शौक था जब वो 2014 में गुजरात के सीएम थे। उस टाइम पे उन्होंने एक भाषण दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आप हमें बताइए लोग कैसे हमारी सरहद में घुस जाते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं सुना भी देता हूँ। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमा आपके हाथ में है, उसका चिकित्सा आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, तो विदेश से घुसकर कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। तो ये कह रहे हैं कि सीमाएं आपके हाथ में है, पर्सनल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, बट स्टिल आतंकवादी कैसे हमारे देश में घुस जाते हैं। वैसे सवाल सही था उस टाइम के हिसाब से और अभी के हिसाब से भी सही है, लेकिन मैं आपको अब एक और सवाल कर देता हूँ। अगर प्रधानमंत्री से ही सवाल हो रहा था उस टाइम पे तो अब कर देते हैं एक और। 2014 असम वायलेंस, उस टाइम पे 1 से 3 मई का टाइम था और इलेक्शन हो रहे थे हमारे 7 अप्रैल से आई थिंक 14 मई तक, अगर मुझे याद है तो, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हुए थे। और असम उस टाइम पे थोड़ा ऐसा सेंसिटिव एरिया था, तो वहाँ पे भी ये सारा हुआ। ठीक है, चलो उस टाइम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कोई और था तो उनके हाथ में सिक्योरिटी थी, हो गए हमले हो गए। ठीक है, 5 दिसंबर 2014, उस टाइम पे तो आप प्रधानमंत्री थे, तब कैसे हमला हो गया? कश्मीर वैली अटैक्स, लोगों को, काफियों को पता होगा, काफियों को नहीं पता होगा, वो भी इलेक्शन से बस कुछ दिन पहले, थोड़ा सा दिन पहले। ठीक। फिर 14 फरवरी 2019, 40 सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए उसमें, हर किसी को याद होगा पुलवामा हमला। उस टाइम पे भी तो प्राइम मिनिस्टर आप थे, तब ये कैसे होगा? उस टाइम पे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस भी थे, इलेक्शन के टाइम पे। स्ट्रेंज ना। फिर अप्रैल में 2019 एक जम्मू कश्मीर में कुछ पुलिस वाले मारे गए बॉम्ब अटैक से। उस टाइम पे भी तो पुलिस आपके हाथ में थी, उस टाइम पे भी तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, नेवी सब कुछ आपके हाथ में था, फिर भी हमले हो गए। चलो, इसके बाद एक और बताते हैं। मिड में 2024 कश्मीर में शूटिंग हुई, वहां पे कई सारे लोग मारे गए। वो कैसे मारे गए? तब भी तो सिक्योरिटी आपके हाथ में थी, तब भी बीएसएफ पर्सनल सब आपके हाथ में थे, स्टिल हमला हो गया। और वो भी लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर, मतलब लोकसभा इलेक्शन का फेस चल रहा था तब। ठीक। अप्रैल 2025, कुछ टाइम बाद बिहार इलेक्शन होने हैं, लेकिन स्टिल इलेक्शन के आसपास ही कैसे? फिर पहलगाम हमला, जिसमें काफी लोग मारे गए और लोगों ने कहा कि ये हत्याएं हुई हैं, ये धर्म के ऊपर हत्याएं हुई हैं, जैसे भी हुई हैं, लेकिन उस टाइम पे भी सब कुछ आपके हाथ में था। और जब वो सेंसिटिव एरिया है तो वहां से आर्मी हटाने की क्या जरूरत थी? कोई तुक बनता है इस बात का, पता नहीं क्यों। और इस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा फिलहाल। मैं अभी आई थिंक 4 से 5 दिन हुए और आज डेट है 4 तारीख, 4 सितंबर। अभी फिलहाल में 5 से 6 दिन पहले सहारनपुर से कुछ आए हुए लोग, वो बागपत में मिला है 200 किलो आरडीएक्स। तो वो कैसे इलेक्शन के जस्ट थोड़ा सा पहले 200 किलो इतने से बॉक्स में आ जाए या कुछ भी? उसकी फुटेजेस है, लेकिन वो कोई ना उसे मीडिया कवर कर रही है ना कोई और कवर कर रहा है। उसे कवर कर रहे हैं कौन? इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टा रिपोर्टर्स, जो कि आजकल जर्नलिज्म का मेन चेहरा वही रह गए हैं। बाकी जो टीवी पर बैठे हैं वो तो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, सिवाय ललन टॉप के। मतलब मैं उनके काम को प्रेज करता हूँ, अच्छा करते हैं वो। बट द क्वेश्चन इज कि अभी कैसे, इलेक्शन के टाइम पर कैसे? अगर वो नहीं मिलता तो 200 किलो से तो बहुत ज़्यादा हमला हो जाता, बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती। लेकिन ये भी इलेक्शन के टाइम पर सब अजीब होती है ना कई बार चीज़ें, जो समझ नहीं आता है। देखते हैं फिर उन्हें एक ढंग से, एक वे में रख के जब सीक्वेंस वाइज चेक करोगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ हमले जो 2014 के बाद हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कब? इलेक्शन के टाइम पर। या तो भाई पाकिस्तान या कोई दूसरा देश बैठा है कि जब इलेक्शन होगा ना तभी बम फोड़ देंगे, ऐसा। अगर कोई इसके बाद मुझे गिनाना चाह रहा है कि नहीं हमले तो तब भी हुए हैं, हमले तब भी हुए हैं, हमले इलेक्शंस के अलावा भी हुए हैं और भी साइड्स पे हुए हैं, तो उसमें भी गलती किसकी है? उसमें गलती मैं बता रहा हूँ किसकी है। उसमें गलती है बाबर की, उसमें गलती है हुमायूं की, उसमें गलती है मुगलों की। हमारी कोई गलती है उसमें, गलती है जवाहरलाल नेहरू की।
बीजेपी की कोई गलती नहीं है उसमें। क्यों? अगर कल को कुछ बात होगी तो वहीं पे तो सारा डंडा डाला जाता है। कि जब 2014 में इलेक्शंस हुए थे, तो असम वायलेंस के टाइम पे, उस टाइम पे इन्फॉर्मर्स ने, इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था कि इन जगहों पे हमले होने वाले हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी टाइट रखें और बाकी सारी चीज़ें। मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सबको कहता हूँ जिसने गलत करा है उसने गलत करा है। उस टाइम पे कांग्रेस थी, लेकिन उस टाइम पर भी कहा गया था कि ऐसे ऐसे इन जगहों पे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, इन्हें थोड़ा देख के रखें और यहाँ पे सिक्योरिटी की नीड है, कुछ दिन पहले ही। लेकिन फिर भी हमला हो गया। आप मतलब इतना नहीं बचा पाए? इतनी बड़ी फोर्स होने के बाद, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद। हद है। 2019 इलेक्शंस, सुसाइड कार बॉम्बिंग ऑन सीआरपीएफ कॉनवे, इतना ज्यादा असला, इतना ज्यादा। पुलवामा हमले की बात कर रहा हूँ मैं। हमसे वो भी नहीं रोका गया, जबकि इंटेलिजेंस की खबर थी उसमें पहले से। अगर हमसे ये हमले भी नहीं रोके जा रहे, हमारी गवर्नमेंट से ये हमले भी नहीं रोके जा रहे, तो हम रोकेंगे क्या? कॉमेडी करने से स्टैंड अप कॉमेडियंस को कि उन्होंने जोक मार दिया, लोग ऑफेंड हो गए? यही कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ हो भी तो नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले आया था कि समय रैना और बाकी जितनी भी कास्ट जो भी आए थे शो पर, उन्हें फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। भाई वो यही करते रहे क्या? और हमारी गवर्नमेंट भी इसी में लगी रहती है, हमारे पॉलिटिशियंस इसी में लगे रहते हैं। और कुछ नहीं मिल रहा तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे। हद है, हद। और इसमें कोई एक पार्टी इंक्लूड नहीं है। अगर सोच रहे हो सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ या सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ या किसी भी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं, सभी ऐसे ही हैं। दूध का धुला कोई नहीं है, ना ही इनमें से कोई बन सकता। अगर दूध का धुला कोई होता तो शायद वो पॉलिटिक्स में कदम भी ना रखता। हमें परवाह किसकी है? हमें परवाह नहीं है रोड्स की, हमें परवाह नहीं है अपनी सिक्योरिटी की, हमें परवाह नहीं है अपने लोगों की। हमें परवाह है किसकी? हमें परवाह है मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी। मस्जिद तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, इसे वहां कर दो, उसे वहां कर दो, आपस में झगड़े करवा दो। और अभी गणेश चतुर्थी की एक वीडियो आई थी फिलहाल में, शायद आप में से कई लोगों ने देखी हो या कई लोगों ने ना भी देखी हो। तो उसमें क्या था, एक कार्यकर्ता, सीधा से बोलता हूँ, एक कार्यकर्ता गणेश जी की जहाँ मूर्ति थी, तो वहां पर उसने हमला कर दिया। हमला लाइक उसने एक पत्थर वत्थर उठाया और फेंक के मार दिया। और उसकी कॉस्ट्यूम क्या थी मैं बता देता हूँ। उसकी कॉस्ट्यूम थी एक भगवा रंग की, उसने उस पर बीजेपी का वो मफलर टाइप भी डाल रखा था। भाई स्क्रिप्ट तो फॉलो कर लो, एटलीस्ट कपड़े ही चेंज करके आ जाते। और वो पकड़ा नहीं गया। अब चलो मैं मानता हूँ कि दूसरे का होगा, लेकिन एटलीस्ट पकड़ा तो जाता, पकड़ा भी नहीं गया वो। इतनी हद।